बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 6 बेटा, जैसे कि हमने कल पार्ट किया था यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 2 किया था हमने कंप्लीट। आज हमने करना है यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 3 करना है। पेज नंबर 12 पे है पार्ट नंबर 3। जी बेटा, आज हमने पार्ट 3 करना है। उसका क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज HCF of any two prime numbers। क्या कह रहा है, what is HCF of any two prime numbers। कह रहा है किसी भी दो प्राइम नंबर से HCF को मनूम करें। किसी भी दो प्राइम नंबर से HCF को मनूम करें। लेट्स सपोज हम फर्स्ट कर लेते हैं any two prime numbers हमने सपोज कर लिए हैं दो प्राइम नंबर्स 5 एंड 7। अब इसका हमने खुद से सपोज किया है कि 5 एंड 7, उसने हमें कोई नंबर नहीं था दिया। अब हम खुद से कर रहे हैं 5 एंड 7 को सपोज कर रहे हैं HCF फाइंड करने के लिए। चलिए बेटा, नाउ वी फाइंड, अब हम मालूम करेंगे। नाउ वी फाइंड HCF of 5 and 7। जैसे कल मैंने आपको डिवीजन मेथड में बताया था कि हमने लॉन्ग डिवीजन करेंगे। जी बेटा, 5 एंड 7 को हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन में। 7 अंदर आ गया, 5 बाहर। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, या तो 7 आए या इससे कम आए। तो 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, ऑलरेडी 10 ही आएगा। तो 5 1 5, 7 में से 5 माइनस करें 2। और मैंने आपको बोला था कि जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जो हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास होता है ना, जिसे हम फाइंड कर रहे होते हैं, वो वैल्यू क्या होती है, अंदर आ जाती है। जी बेटा, 5 अंदर आ गया, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करें 1, ये वाला 2 अंदर आ गया। और 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा। 1 2 2। जी बेटा, इसका HCF वो होता है जो लास्ट पे यहाँ पे आ जाए, लास्ट पे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्लियर हो जाए, वैल्यू के मुताबिक आ जाए, और यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास HCF होता है। सो HCF of 5 and 7 is क्या आया है हमारे पास, 1। जी बेटा, 1, ये इसका आंसर होगा। जी बेटा, हम उसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 बी ग्रेटर देन 8। कह रहा है 8 and 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो सकता है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इसकी वजह बताएं। क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को जरा गौर से देख लें। कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 बी ग्रेटर देन 8। कह रहा है 8 and 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका ग्रेटर देन 8 हो सकता है। और उसने बोला फिर एक्सप्लेन योर रीजनिंग, कह रहे इसकी वजह भी बताएं। जी बेटा, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट 4 का। 8 and 64 के सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसके कॉमन फैक्टर बनाने के लिए। 8 इवन नंबर है, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 8 का आ गया एलसीएम
नेक्स्ट है 64, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। ये इसके एलसीएम आ गया है। अब हम इसका कॉमन फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट है 8, 8 के क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दफा 2 है 1 2 एंड 3। 64 के कॉमन फैक्टर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 दफा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, अब मुझे बताएंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो नेक्स्ट 2 है, 3 जो नेक्स्ट 2 है, इसके ऊपर वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास कितने कॉमन फैक्टर आएंगे 1 2 3। हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर आ गए हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64, 1 2 3, 1 2 multiply 2 multiply 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जी बेटा, हमने इसका कॉमन फैक्टर देखा है, वो हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसका एचसीएफ क्या आ गया है 8। ओके बेटा, इसका एचसीएफ हमने फाइंड किया। अब इसकी रीजन उन्होंने पूछी थी, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कह रहे रीजन क्या है, दैट्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8। इसका एचसीएफ तो 8 ही आ गया, तो उस हमने फाइंड करना था कि 8 and 64 से ना ग्रेटर देन होना चाहिए, 8 से ग्रेटर देन होना चाहिए, बट वो कह रहा है कि 8 ही एचसीएफ आ गया उसका, तो इसका के नॉट बी ग्रेटर देन 8, मतलब कि इससे अबव इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता।